जो ये हमने गाथा गाई है, बुद्ध के जीवन में 8 बार। तो सभी साथियों को जय भीम एक बार फिर से। मैं प्रवीण बौद्ध। आज हम मेरठ पहुँचे हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट रीति रिवाज से यहाँ पर शादी हो रही है, यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं। आपको हमारे राजस्थान में ऐसी कई शादियाँ होती हैं जहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है, और वहाँ पर ऐसे कई ढोंग दिखाए जाते हैं जहाँ लड़का लड़की को पंडित से उसकी शादी करवाते हैं, और कई ऐसी प्रकार की कुरीतियाँ होती है जो समाज में फैली हुई है। लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ जहाँ पर बुद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी होती है तो बिल्कुल अलग होती है। जहाँ आम शादियाँ होती हैं तो यहाँ सिर्फ दूल्हा बिना पगड़ी के आता है और आराम से वो वरमालाएँ पहनता है, और दुल्हन भी एक आम की तरह आती है, मतलब एक अच्छे से सजकर। लेकिन कई ऐसी शादियाँ होती हैं जब वाइट कपड़ों में भी पहन के आते हैं, लेकिन यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ड्रेस पहन के आई है। लेकिन हम बात करें ब्लू कोट में दूल्हा भी आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शशि भैया खुद हैं, वो खुद सारे से मंगलानी कर रहे हैं। मेरे साथ अशोक टकसालिया जी भी हैं, और यहाँ पर बुद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी हो रही है। आप पब्लिक भी देख सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी वेडिंग यहाँ पर हो रही है, और मैं भी ये आशा कर रहा हूँ कि हम सब ऐसी वेडिंग करें, शादियाँ हो जो कम खर्चे में। और यहाँ पर बुद्धिस्ट रीति रिवाज से शादी होती है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है समाज में। बहुत परिवर्तन की एक लहर दौड़ पड़ी है, जहाँ पर पहले बहुत बारात आती थी और 2 दिन रुकती थी। हमें सुनना, हमारी नज़रों में भी ऐसा होता है कि हमारे गांव में बारात आती हैं तो 2-3 दिन रुकती हैं, और फिर ऐसा होता है फिर वो कितनी उनके मतलब जहाँ बारात जाती है तो कितने मतलब एक प्रकार से लड़की पक्ष को कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है एक पिता को, कि इतने लोगों की व्यवस्था करानी पड़ती, इतने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करानी पड़ती है, और उनको रुकने की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल बिना दहेज की शादी और कम खर्चे में, और बारात आई और शादी हुई और अपने घर जाओ। बिल्कुल अच्छे हैं कि आते ही खाना खाओ, और बनते जी बहुत भिक्षु होते हैं वो शादी करवाते हैं। और देखो यहाँ पर एक अच्छी सी बात है कि 2 दूल्हे की मम्मी और दुल्हन की मम्मी दोनों आपस में माला पहनाई जा रही है पीछे, कितने अच्छे से खुशी से। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग जो दुल्हन आती है और बारात आती है तो उनके साथ में दोनों लोग भी साथ में आते हैं, यानी कि दुल्हन पक्ष के वाले भी साथ में आते हैं और दूल्हे के पक्ष के वाले भी साथ में आते हैं। तो ऐसे वाले वरमालाएँ पहनाई जाती हैं। तो ऐसे में यूपी में आकर खास तौर पे देख रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से शादियाँ भी होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो काफ़ी हमें परिवर्तन की एक लहर दौड़ की है, परिवर्तन हमें दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तब परिवर्तन को कि हमारे देश में ऐसा परिवर्तन हो रहा है बुद्धिस्ट लोगों में खास तौर से। तो देखें कि आज कितना माहौल बदला है बुद्धिस्ट रीति रिवाज में। तो हम ऐसे ही मैं कई शादियाँ देखी है जहाँ पर दुल्हन वाइट कपड़ों में भी आती हैं। अक्सर अपशकुन मानते हैं जहाँ दुल्हन वो ऐसे कपड़े पहन के आती हैं। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है शादी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ शादी में आने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको क्लिप भी दिखाई, जय मंगलानी भी अच्छे से बनते जी भी गाथा गा रहे थे, और अच्छे से शादी भी हुई, और बहुत अच्छा लगा। दूल्हा भी बहुत सही लग रहा है बंदा। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मैं ऐसी वेडिंग आपसे भी उम्मीद रहेगी, आप भी ऐसी वेडिंग करें, ऐसी शादियाँ करें जहाँ पर सम्मान हो। बाबा साहब हमारे महापुरुष बैठे हो, महापुरुषों के सानिध्य में हम शादी कर रहे हैं। बाबा साहब और बुद्ध की स्टेचू के सामने उनकी अनुकंपा हमारे पे बरसी रहेगी। जब बाबा साहब ने इतने अथक प्रयास करे तब हम ऐसी शादियाँ आलीशान कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों के, यानी कि दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्षों की दोनों की आपस में बहनें हैं। दोनों की, एक तो दुल्हन की बहन कह सकते हैं और एक दूल्हा की बहन, दोनों आपस में मालाएं पहन रही है। और देखो गले भी लग रही है, और बंदे जी भी बड़े
मंगलानी बोल रहे हैं। और यहाँ पर दोनों परिवार बैठे हैं। यहाँ पर दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के भी परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना माहौल अच्छा है, ऐसी वेडिंग है। अब देख सकते हैं इस तस्वीर में मैं दिखाऊंगा कि दूल्हे का भाई है। ये कौन है? दूल्हे का भाई है। और एक तरफ है दुल्हन का भाई। दूल्हे का भाई और दुल्हन का भाई दोनों आपस में मालाएं पहने जा रही है। लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि दूल्हा का सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ही दोनों के आपस में मालाएं पहन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में, यहाँ पर दो दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई दोनों आपस में मालाएं पहन रहे हैं। और तो लेकिन यहाँ पर देखो प्रेम में, वैसे राजस्थान में अगर देखा जाए तो ऐसी शादियाँ सिर्फ दूल्हे का पापा और दुल्हन का पापा दोनों ही आपस में गले लगते हैं और ऐसी मालाएं तो कम पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना अच्छा देखो, अब देखो इसमें दूल्हे का भाई और दुल्हन का भाई दोनों आपस में मालाएं पहन रहे हैं और दोनों खुशी से। ये रिश्ता एक बुद्धिस्ट रीति रिवाज में भाईचारे का बढ़ाने का एक बड़ा सा संकेत है। अगर सबकी लाइफ में अगर ऐसी सब शादियाँ करेंगे तो देखो सब परिवार है यहाँ पर। दूल्हे का परिवार भी है और दुल्हन का परिवार, दोनों का परिवार है। देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये होता है प्यार, स्नेह, मिलन, जो आप अक्सर लोग ऐसे शादियाँ बहुत कम लोगों में देखी जाती है। आप सभी परिवार से खड़े रहे, भाई से खड़े रहे, आपकी बाबूजी आगे, बाबूजी आप एक बार थोड़ा सा अब है वो दूल्हे के पिताजी को बुलाया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। भैया फोटोग्राफर, अब दूल्हे को ये मतलब पूरे परिवार को बुलाया जा रहा है। आप इधर एक हाँ, थोड़ा आपके सामने, देखो दोनों परिवारों को आपस में किया है। एक दुल्हन का परिवार सामने और एक दूल्हे का परिवार, यानी कि देखो लड़का लड़की सामने और उनका परिवार भी इसके सामने हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो अब कैसे होता है, देखो आप इस तस्वीर में ये मतलब खूबसूरत पल होते हैं। ऐसी शादी देखो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से, परिवार वालों के सामने से ये आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और दोनों को आशीर्वाद दे रहे दोनों हाथों से। और दूल्हा दुल्हन हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। ऐसी शादियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट शादियाँ, अम्बेडकरवादी लोग होते हैं, वही ऐसी शादी आलिशान कर सकते हैं। बाकी ऐसा भाईचारा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी शादियाँ और रीति रिवाज से बहुत कम देखने को मिलती है और होती भी है, लेकिन ऐसी फिर बाद में वो दूल्हा दुल्हन अच्छे से नहीं रह पाते हैं और दूल्हे का परिवार और दुल्हन का परिवार भी आपस में झगड़ जाता है। लेकिन जहाँ पर हमें ऐसा माहौल जो देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों ने वरमाला तो पहले से अभी से पहन ली थी, पंडित जी ने पहना था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सभ्यता की जा रही है। यहाँ पर बनते जी द्वारा सम्मा याचना भी होती है और सब तरह से यहाँ पर बुद्धिस्ट रीति रिवाज से सब ये पूरा कार्यक्रम होता है। तो अब ये पूरा कार्यक्रम समापन हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और दोनों ने वरमाला तो पहले से अभी से पहन ली थी, पंडित जी ने पहना था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सभ्यता की जा रही है। यहाँ पर बनते जी द्वारा सम्मा याचना भी होती है और सब तरह से यहाँ पर बुद्धिस्ट रीति रिवाज से सब ये पूरा कार्यक्रम होता है। तो अब ये पूरा कार्यक्रम समापन हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आप सब लोग सोफे पे उठा के फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो भी शादी को भरिया संभव होगा।